मेरे लिए यहाँ पर आए हैं, थैंक्स अलॉट। तो दोस्तों ये विन का पेज है, वॉरियर आइकॉन फॉर नेक्स्ट जनरेशन यानी यंग एज। हम बात कर रहे हैं आज यंगिस्तान की। तो दोस्तों आज मेरा जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, सीरियसली माइंड ब्लोइंग, दिल को छूता है वो सब्जेक्ट। टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। दोस्तों हर इंसान सपने देखता है, डेफिनेटली मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं यहाँ पे। क्या आप सपने देखते हैं? आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यस मैं देख रहा हूँ। गौरव मेहता जी, यस गौरव भाई, गुड मॉर्निंग। हर्षल जी, थैंक यू हर्षल सर। रत्नेश जी, युवराज जी, यस। तो दोस्तों सपने देखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सपने देखना भी चाहिए, बट सपने जब हकीकत बनते ना तो बहुत मजा आता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेस्टीज मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहूँगा, वेस्टीज मैनेजमेंट, क्योंकि अगर वेस्टीज मैनेजमेंट ना होता तो दोस्तों हम सब यहाँ नहीं होते, चाहे वो बाली सर हो, चाहे दीपक सर हो, चाहे कन्वर सर हो। इनकी एक सोच ने आज, या हितल मैम गुड मॉर्निंग, ज्योति मैम गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आपके कारण ही मैं यहाँ पर हूँ। तो ब्रजेश पाल सर गुड मॉर्निंग, पंकज जी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अगर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वर सर ना होते तो शायद हम यहाँ ना होते। तो सबसे पहला थैंक्स तो हम सभी का उनको बनता है, क्योंकि आज उन्होंने हमें, विकी सर गुड मॉर्निंग, यस सर आप देख रहे हैं मुझे, थैंक्स यू सर, आपके कारण ही मैं यहाँ पर हूँ। तो यस मैम आग लगा दूंगा डेफिनेटली। तो दोस्तों आज अगर ये तीन महान हस्तियां नहीं होती तो शायद एक आम आदमी, कॉमन मैन अपने सपने नहीं देख पाता, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। दोस्तों मैं भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं। तो सबसे पहले तो हमारे वेस्टीज मैनेजमेंट इन त्रिमूर्ति को जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को थैंक्स अलॉट, जिन्होंने वेस्टीज जैसा एक प्यारा सा संसार बनाया। उसके बाद डेफिनेटली मेरी अपलाइन मिस्टर विक्की जायसवाल, ज्योति जायसवाल मैम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। अगर वो ना होते तो शायद मैं नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था वो तो गायब हो गए थे 3 महीने बाद, और मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि मैं सोच में पड़ गया था कि वेस्टीज करूँ ना करूँ। अगर उस टाइम विक्की सर और ज्योति मैम ना होते तो डेफिनेटली आपके साथ भी हो सकता है ऐसा कि आपकी जो इमीडिएट अपलाइन होती है वो गायब हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था दोस्तों, बट उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, विक्की सर ज्योति मैम ने, 800 किलोमीटर दूर। क्या अकरम भाई गुड मॉर्निंग, आपका 6 बजे शो है, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो मेरे विक्की सर एंड ज्योति मैम को जाता है, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपने मुझे विन के पेज को मैं थैंक यू कहता हूँ, विन मेंबर्स को थैंक यू कहता हूँ, विन के जो सुमिधा मैम है, चाहे गौरव सर हो, चाहे हर्षल सर हो, इन सभी को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज इन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया यंगिस्तान के लिए, हम यंग लोगों के लिए। क्योंकि आज हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो दूसरे देशों में तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? यंग इंसान, और हमारे देश में काफ़ी एजेड। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और देन मैंने क्या किया अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और साथ में क्या क्या दिक्कतें गई मैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम है, यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों मेरा नाम दीपेश गुप्ता है, भोपाल से हूँ। वेस्टीज में आने के पहले गवर्नमेंट जॉब में था। गवर्नमेंट जॉब में अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, बट लग रहा था कि टाइम कट रहा है। जिंदगी काटनी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि 84 लाख करोड़ योनि के बाद इंसान का जन्म मिलता है। या दिवाकर सर गुड मॉर्निंग, आप यहाँ पर हैं, थैंक यू सर। तो वेस्टीज सोच समझ कर नहीं आया था। नेटवर्किंग का एक कंपनी के बारे में, पहले मैं उस कंपनी में रहा जिसका नाम एक अच्छी कंपनी थी, बट कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ इश्यूज थे, तो नौकरी करने के साथ में वो की थी, फिर नौकरी छोड़ दी थी, फिर इंश्योरेंस में गया, फिर रियल एस्टेट भी की, और दैन वेस्टीज में आया 2015 में। वेस्टीज में आया तो जिस व्यक्ति ने लाया, जैसा मैंने बताया, वो गायब हो गए 3 महीने बाद। 2 दिन के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया क्या करूँ, बट कहते हैं ना सपने तो अपने हैं बॉस, अपने लिए करना पड़ेगा। आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि आपके सपने बड़े हैं, आपकी जो इमीडिएट अपलाइन हो सकता है उनके सपने छोटे हो। तो मेरी जो इमीडिएट अपलाइन थी वो 3 महीने बाद छोड़ के चली गई थी, और मैं कंफ्यूज हो गया था क्या करूं। वो तो थैंक्स अलॉट कि मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, और विक्की सर ज्योति मैम ने। देन वेस्टीज शुरू किया, सफ़र चालू हुआ। मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ, और मुझे लगता है जिद करना अच्छी बात होती है, अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए नहीं। तो दोस्तों सफ़र चालू हुआ, सफ़र चालू करते करते देन यहाँ पर मैं फॉरेन ट्रिप भी होके आया। कार भी ली 2017 में, जहाँ एक टाइम था कि पेट्रोल डलाने के लिए सोचना पड़ता था। आज हुंडई क्रेटा जैसी कार चलाता हूँ। इसके बाद मैंने
कार भी वही ली जो मुझे पसंद थी, ऐसा नहीं कि समझौता किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने उस लड़की से शादी की जिसको मैं चाहता था, और बड़ा मुश्किल था हमारा सब कुछ होना, बट कहते हैं ना वेस्टीज में वो ताकत है, वेस्टीज में वो ताकत है कि आप जो चाहते हो वो करवा ही देती है। तो दोस्तों बाकायदा मैं उनके घर गया, बात की, सब चीज़ें हुई, शादी हुई। देन 2019 में मैंने अपना खूबसूरत सा घर भी लिया, जिस घर में बैठ के मैं अभी आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ। इस घर में आने का आज 2 महीने से हम लोग लॉकडाउन में घर में पैक हैं, बट मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं घर में हूँ, क्योंकि मैंने जो घर लिया है रिसॉर्ट जैसी मुझे फीलिंग देती है। बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो दोस्तों आज 2 लाख रुपए महीने के आसपास आता है। जो व्यक्ति कभी 18,000 रुपये महीना कमाता था वो 2,000 रुपये सॉरी 18,000 रुपये महीना कमाता था, वो आज 2 लाख रुपए महीने के आसपास कमाता है। ये नेटवर्किंग की पावर है, और नेटवर्किंग में वो सब कुछ है जो हम कर सकते हैं। और नेटवर्किंग में कौन सी कंपनी चूज करना चाहिए दोस्तों, वेस्टीज से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा एक अनुभव था, बैड एक्सपीरियंस था वेस्टीज में। अब ये सारे सपने डेफिनेटली मैंने पूरे किए, और जिद के साथ किए, जिद के साथ। मैं आपको बताऊं, बिना जिद के साथ नहीं किए दोस्तों। जिद बहुत जरूरी है, बट सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं। देखिए इस दुनिया में 95% लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं सपने 2 तरह के होते हैं, खुली आंखों के, एक बंद आंखों के। खुली आंखों से बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, बट उनको हकीकत में बदलना, या जीवाल सर गुड मॉर्निंग, हकीकत में बदलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। उसके लिए कुछ फंडामेंटल होना चाहिए, कुछ ऐसे आपके सिद्धांत होना चाहिए जिनको आप चलकर आप उन सपनों को पूरा कर पाओ। मेरी लाइफ में मैंने जो भी सपना देखा उसको विजुलाइज किया। विजुलाइज, मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहूंगा। विजुलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप उन सपनों को जो आपने सपने देखे, क्या आप उन्हें विजुलाइज फील करते हो कि वो हो रहा है? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब 2 व्हीलर से चलता था और कार से चलते हुए लोगों को देखता था, तो डेफिनेटली मैं विजुलाइज करने लगा था, क्योंकि मैंने एक सीक्रेट करके मूवी, आपने भी देखी होगी, सीक्रेट करके मूवी मैंने बहुत देखी है। और मैं रात में जब सोने जाता था अपने बेड पे, तो लैपटॉप में वो सीक्रेट का वीडियो चला देता था, उसको देखते देखते पता नहीं कब सो जाता था। यानी विजुलाइजेशन को मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा भर लिया कि माइंड ब्लोइंग। यानी आज विजुलाइजेशन के कारण मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर पाता हूँ। अभी मर्सिडीज़ की प्लानिंग कर रहा हूँ तो वो इसी कारण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे विजुलाइज कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसको विजुलाइज कीजिए। अगर आप विजुलाइज नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। विजुलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने चाहे कार ली हो, चाहे शादी की हो, मैंने उसको पहले हकीकत में होते हुए देखा। घर लिया, इम्पॉसिबल था। मैं आपको बताऊँ, मेरी लाइफ में कार लेना इम्पॉसिबल था। मेरी लाइफ में शादी जिससे मुझे करनी थी वो इम्पॉसिबल था, और घर लेना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरी जेब में पैसा भी नहीं था। बट दोस्तों ये सब पूरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको विजुलाइज किया पहले से ही। विजुलाइज, मैंने उसको पहले ही देख लिया कि ये सब हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप सपने देखते हो, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पहली पावर की बात करूंगा जो आपके ड्रीम को रियलिटी में बदल देगा। वो पहली पावर है, विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन में बहुत ताकत है, और सीक्रेट अगर बुक है आप उसको जरूर पढ़िए, जबरदस्त रिजल्ट है। दूसरी अगर मैं बात करूं, अपने ऊपर विश्वास। बिलीव तो करना पड़ेगा अपने ऊपर दोस्तों। आज प्रॉब्लम है, हम सबके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, बट अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक नहीं चलाई जाती दोस्तों। अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सपने आपके हैं तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूं, वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, वो दूसरों पे विश्वास करते हैं। सॉरी, मैं आपसे कहूँगा दूसरों पे विश्वास कीजिए, कोई बुराई नहीं है, बट सबसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पे कीजिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप आग लगा देंगे, आप फाड़ देंगे, आप मैदान किला फतेह कराएंगे। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो दोस्तों सॉरी, भूल जाइए। आप विजुलाइज भी कर रहे हैं, आपको मेंटर भी है आपका सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ कंपनी भी है सपोर्ट करने के लिए, बट अगर आपके पास खुद का विश्वास नहीं है तो सॉरी, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लाइफ का जो भी मैंने आज सफलता पाई, और मुझे लगता है मैं आज अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि अगर मैं 18,000 रुपये महीना कमा रहा होता उस नौकरी में, और आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इनकम होती 35 से 40,000 रुपये, आज 1.5 से 2 लाख आता है बॉस, तो सॉरी, मैं अपने आप को सफल मानता हूँ।
आज मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूं क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तो दोस्तों अपने ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास में वो शक्ति है जो आप सोच नहीं सकते। मैं आपसे कहता हूं विश्वास क्यों करना चाहिए। आप सभी जब छोटे थे, 1 साल 2 साल के, मम्मी पापा ने आपको भगवान को बताया कि ये अल्लाह है, ये ईश्वर है, ये हनुमान जी है, भगवान राम है। सोचिए अगर वो बोलते हैं ये रावण है, हनुमान जी का फोटो दिखाते हो, कहते वो रावण है, तो आप उसी चीज़ पे विश्वास करते हैं। दोस्तों उन्होंने सही चीज़ बताई, आपने उसको अप्लाई किया। आप आज शक्ति, आज भगवान को हम में से किसी ने नहीं देखा। जिसको भी हम ऊपर वाले को मानते हैं, हमने उसको नहीं देखा, हमने केवल विश्वास किया। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप जब भी फंसे हुए हैं, कहीं मुसीबत में हो, आप विश्वास कीजिए उस ऊपर वाले पे। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा दे। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है और अपने ऊपर विश्वास में सबसे ज़्यादा शक्ति है। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, जिद्दी बने। जिद्दी कहते हैं अच्छी चीज़ के लिए जिद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ के लिए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, आज से कम 8 से 10 साल पहले। महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं, बहुत ही कूल कैप्टन है। और उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, उस व्यक्ति की हार में भी जीत वाला स्वाद देता है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या है, वो जिद्दी बहुत है। हमने मूवी भी देखी जिससे करीब से हमें जानने को मिला, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो हमने क्या देखा, वो जिद्दी था। दोस्तों मैं भी बहुत बड़ा जिद्दी हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानता, और कोई मुझे हरा नहीं सकता जब तक मैं ना हार मानूं। तो दोस्तों मैं तो हार नहीं मानता। तो मैं आपसे कहता हूं, क्या आप हार मान जाते हैं आसानी से? क्या आप जिद्दी हैं? अगर जिद्दी नहीं है तो जिद्दी बनिए। हमेशा कहते हैं अच्छी चीज के लिए जिद करना जरूरी है, तो जिद्दी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपसे कहूँगा जिद्दी बने। जिद आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, और जो इंसान जिद्दी नहीं होते वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाते। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे देश में कहा जाता है हम बहुत कूल कंट्री हैं, हम लोग इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट, ट्रेन में अगर 3 लोग बैठे हैं एक सीट पे, चौथा आता है, कहता भाई थोड़ा सरक जा, तो हम सरक जाते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं, क्या आप अपने सपनों से समझौता करते हैं? पसंद आ रही है मर्सिडीज, लेके आते हैं, कौन सी? आल्टो, नैनो। तो दोस्तों समझौता ना बने, समझौतावादी ना बने। हम समझौता कर लेते हैं अपने सपनों से, ये हमारी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। समझौता नहीं कीजिए, जो पसंद है वो कीजिए। मैं आपको बताऊं, कल ही मैं अपनी टीम के एक लीडर से मिला, DLCP गया था, कुछ प्रोडक्ट आपस में एक्सचेंज करने थे। तो उस व्यक्ति से मेरी बात हुई, मैंने उससे यही कहा, उसको i20 बहुत पसंद है, हुंडई की i20। मैंने कहा आज सिल्वर हो, फटाफट स्टार को इसी लॉकडाउन के दौरान में, और कैसे हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें मालूम है। तो दोस्तों वो एक छोटी कार की प्लानिंग कर रहा था कि सर i20 पसंद है, बट अभी मेरी पोजीशन नहीं है, मैं एस्प्रेसो ले लेता हूँ। एस्प्रेसो पता नहीं कौन सी कंपनी कार है, आपको मालूम होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप आज जो कमा रहे हैं, आप ये सोचो ना कि आप 70,000 80,000 रुपये महीना कैसे कमा सकते हो। उसको कमाओ, फास्टली कमाओ। उसको कमाने के लिए आप पूछो ये क्यों कर रहे हो, आप अपने समझो। तो i20 पसंद है, एस्प्रेसो ला रहे हो, तो सॉरी, मैं आपसे कहूंगा समझौता ना करें। जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए अपनी पूरी जिद लगा लिए। आपके पास इतने प्यारे प्यारे मेंटर हैं, मेरे पास भी बहुत प्यारे मेंटर हैं। आप उनसे पूछिए कि सर मुझे मर्सिडीज लेना है, कैसे आएगी? मैं वादा करता हूं वो बताएंगे। तो दोस्तों समझौता ना करें अपनी लाइफ में। हमारी फैमिली ने हमने सिखाया समझौता करो, एडजस्ट करो। सॉरी, अब एडजस्टमेंट का जमाना नहीं है। हम कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। कल मोदी जी आए टीवी पे 8 बजे रात को, क्या बोले? आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? वेस्टीज करके। आत्मबल कैसे मिलेगा? उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली, डेफिनेटली आप सबने देखा होगा, सुना होगा, आज न्यूज़पेपर उसमें भरा हुआ था। तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि समझौता ना करें अपने सपनों से। समझौता वो करते हैं जो नौकरी करते हैं। सॉरी टू से, मैंने भी बहुत समझौते किए अपनी नौकरी में। बॉस डिसाइड करता था मैं छुट्टी कब लूँ, बॉस डिसाइड करता था मुझे कब सो के उठना है। दोस्तों आज मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कब सो के उठना है और कब मुझे कहीं जाना है। तो दोस्तों समझौता ना करें अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ बहुत ज़रूरी है। फोकस करें अपने सपनों पे। फोकस, हमारा फोकस इधर उधर ज़्यादा रहता है। मैं आपसे कहता हूं जब आपके ड्रीम क्लियर हैं, आपके ड्रीम क्लियर है, पहले आप अपने ड्रीम क्लियर कीजिए।
आपके अगर ड्रीम क्लियर है, आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कीजिए, अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए जो एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है, उनसे कंसल्ट कीजिए कि सर मुझे ये चाहिए। फिर आप उसके लिए कहीं ना कहीं उसको प्लानिंग बनाइए और फोकस कीजिए उसके ऊपर, इधर उधर मत भटकिए। वो कहते हैं ना रेस का वो घोड़ा बन जाइए जिसके दोनों ओर क्या कहते हैं उसे लगा रहता है, बट वो कहीं और नहीं देखता। तो हमें भी फोकस करना पड़ेगा। हम अपने सपनों के लिए अगर फोकस नहीं होंगे, मैंने भी अपनी लाइफ में जो चीज चाहिए थी ऑप्शन रखता नहीं था, सॉरी, क्रेटा लेनी है तो लेनी है, शादी जिस लड़की से करनी है, घर जैसा लेना है वैसा लेना है। तो दोस्तों समझ, फोकस करें। फोकस जब तक हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे मैंने कहा, मेरे लीडर ने क्या किया, i20 की जगह एस्प्रेसो की बात करने लगा। हम फोकस कंफ्यूज रहते हैं, हम इधर उधर एडजस्टमेंट में करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा फोकस करें अपनी लाइफ को, अपनी जो भी आप चाहते हैं उसके लिए फोकस कीजिए। फोकस करेंगे तभी वो बात बनेगी, नहीं तो सॉरी भूल जाइए, आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। जिम्मेदार बने। अब मैं आपको बताऊं अपनी स्टोरी। जब मुझे विक्की सर से मिलवाया गया 6 जनवरी 2015, वो दिन मैं भूल नहीं सकता। मेरे पास मेरे एक सीनियर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा दीपेश आजा, कहाँ पर है। मैं उस टाइम वहीं पास में था, उन्होंने होटल में बुलाया, उन साथ में हमने ज्वाइनिंग ली, वेस्टिज ऑफिस देखा। मैं सीरियसली अचंभित हो गया कि ऐसी भी कोई कंपनी हो सकती है नेटवर्किंग में जो इतने अच्छे ऑफिस रखती है। विक्की सर ने तो डेफिनेटली बहुत शानदार प्लान दिया, उनकी पर्सनालिटी भी ज़बरदस्त है, आप सभी जानते हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। तो वो व्यक्ति 3 महीने बाद चला गया, वो व्यक्ति 3 महीने बाद चला गया। अब मेरे इमीडिएट 2 अपलाइन थे, वो चले गए। मुझसे कहने लगे दोस्त आजा, कहाँ लगा है, 6 लाइनों के प्लान में। मैंने कहा नहीं यार, अब टाइम आया जिम्मेदार बनने का। जिम्मेदार दोस्तों, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब तक वो मेरे सीनियर थे मैंने शायद जिम्मेदारी नहीं एक्सेप्ट नहीं की 3 महीने तक, बट जब वो चले गए ना तो मैं जिम्मेदार बना। आप पूछ सकते हैं मेरी अपलाइन से, आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभाता हूँ। तो जिम्मेदारी बनिए, रिस्पॉन्सिबल। जब आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तभी आप जिंदगी में आगे जाएंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तो सॉरी, आप लाइफ में आगे कभी नहीं जा सकते। इसके बाद एक्शन प्लान बनाएं, एक्शन प्लान बनाएं, दोबारा बनाएं और फिर से बनाएं। क्या होता है मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम लोग अपलाइन के साथ बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं। होता है ना कई बार जैसी प्लानिंग हुई वैसा हो जाता है क्या? नहीं होता। तो मैं आपसे कहता हूं दोबारा बैठिए। क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं अगर मैंने डिसाइड किया कि नवंबर 2020 में मर्सिडीज लाना है, मान लीजिए नहीं आई, तो क्या दिक्कत है? दिसंबर में आ जाएगी, जनवरी 2021 में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी, बट आएगी जरूर। तो मैं आपसे कहता हूं अपने एक्शन प्लान को बार बार बनाएं। अगर मान लीजिए फेल होता है, ज्यादातर लोग मालूम क्या गलती करते हैं कि अपने एक्शन प्लान को समझते नहीं है। एक्शन प्लान बनाया, उस पर काम करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अपलाइन से पूछते नहीं है कि यार सर मैंने कोशिश की थी, नहीं हो पाया। अरे अपलाइन है किस लिए? अपलाइन आपका चाहता है भला। अपलाइन से बड़ा शुभचिंतक आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उससे पूछिए क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपसे सिंपल सी चीज कहूंगा कि मैंने बहुत आसान आसान पॉइंट बताए और मैंने वही बताए, मैंने कोई किताबी ज्ञान नहीं बताया आपको। मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो मैं करता हूं, और इसी कारण आज अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ से ड्रीम लाइफ जी रहा हूं, फ्रैंकली स्पीक। और मेरी लाइफ में वो परिवर्तन आया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा हूं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। सपने आपके हैं। देखिए सपनों के बारे में बात करें तो सपने के मामले में कंफ्यूज होते हैं लोग। कहते हैं यार खुली आंखों के सपने क्या होते हैं, खुली आंखों के सपने क्या होते हैं। मैं कहता हूं खुली आंखों के सपने ही तो सपने होते हैं, बंद आंखों के सपने तो याद ही नहीं आते। आप बताओ 2 घंटे बाद आज रात को आपने क्या देखा, कल रात को जो आप सो के उठे आज क्या देखा, आपको आज याद नहीं होगा। तो दोस्तों सपने देखिए और सपनों को अप्लाई कीजिए। जो खुली आंखों के सपने हैं, खुली आंखों के, जैसे मैं कहता हूं हमसे ज्यादा समझदार तो छोटे बच्चे होते हैं। मैं हमेशा अपनी स्टोरी में सुनाता हूं कि छोटे बच्चे, जब हम छोटे थे, याद करो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में थे, 8-10 साल 6 साल 15 साल के बच्चे थे, तो हम अपने सपने देखते थे। सपने प्लेन, छत के ऊपर से कोई प्लेन जाता था तो हम दौड़ के जाते थे छत पे और कहते थे इस प्लेन में बैठूंगा। कोई कार निकलती थी तो कहते थे यार काश ऐसी कार हो। कोई घर के सामने से निकले बहुत खूबसूरत सा बंगला, स्विमिंग पूल वाला, तो कहते थे यार एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। बहुत
गाने भी हैं, तो ऐसी चीज़ें हमने की है लाइफ में। मैं आपसे कहता हूँ बचपन में, बट किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा कि 25 साल की एज में इंसान के सपनों का कत्ल हो जाता है। कत्ल, मैं आपको बताऊँ मेरी लाइफ में यही था, कत्ल हो चुका था। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में गया तो मैंने देखा वहाँ लाइफ को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लाइफ मज़ेदार नहीं हो रही, कट रही है। बट जब मैं वेस्टीज के संसार में आया तो मेरी लाइफ वाकई सपनों की उड़ान। आज मर्सिडीज की नहीं, हम फरारी की बात करते हैं, दैट्स अमेजिंग। यानी एक आम इंसान जो एक सरकारी नौकरी करता था, बाइक में पेट्रोल 100 रुपये का डलाने के लिए सोचता था, 15 तारीख के बाद सैलरी खत्म हो जाती, 15 तारीख के बाद सोचता था कि अगली 1 तारीख का इंतजार, वो आज अपने सपनों की लाइफ जी रहा है बिकॉज ऑफ वेस्टीज। तो दोस्तों, अपने सपनों को मरने मत दीजिए। वेस्टीज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने अंदर एक आग लगाइए, बर्निंग डिजायर। कहते हैं ना, जब तक वो डिजायर नहीं होगी बर्निंग वाली, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं आप जिस दीवार पे बैठे, आपको विश्वास होना चाहिए। मैं विश्वास के ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। मैं, आप जहां जिस रूम में बैठे हैं, मैं कहता हूं आपकी दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए रखे हैं। अगर आपको विश्वास होगा ना, तो मेरे शब्द कंप्लीट नहीं होंगे, आप दीवार तोड़ दोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आज आपका अपलाइन कह के थक रहा है कि दीपेश, वेस्टीज से मर्सिडीज भी आ सकती है, 10 लाख का चेक भी आ सकता है, बट दीपेश को विश्वास ही नहीं होता। ये मैं नाम ले रहा हूं जबकि दीपेश को विश्वास है। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए, विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सफल अपलाइन के ऊपर। दर्द झेलिए, दर्द तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दर्द, 100% होगा। आप जब कोई काम करते हो तो उसमें दर्द होगा। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूँ, हमारे यहाँ प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या वो आसानी से सब चीज़ें इजीली हो जाती हैं, हंसते मुस्कुराते? बट उसके पीछे एक ड्रीम रहता है, एक पोस्टर चिपका रहता है ना, बच्चे का फोटो। पोस्टर क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि वो हमारा ड्रीम होता है। कहते हैं एक फीमेल जब लेबर पेन लेती है तो 12 डेसिमल का पेन होता है, 12 डेसिमल, और 10 डेसिमल के पेन में इंसान मर जाता है। 10 डेसिमल के पेन में इंसान मर जाता है, आप और मेरे जैसा। वो फीमेल 12 डेसिमल का पेन लेती है, इसलिए उसे नारी को शक्ति कहते हैं, शक्ति का रूप। दुर्गा ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों। तो पेन तो होगा, जब वो एक बच्चे के लिए पेन ले सकती है, उसको बड़ा करना, सारी चीज़ें, तो हम क्यों नहीं ले सकते? अपने सपनों के लिए पेन भी लेना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। दोस्तों, लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ 84 लाख करोड़ योनियों में एक बार मानव जन्म मिलता है। आपको मिला है, आप देखो फेसबुक पे हो सब कुछ, देखो आप ही हो इंसान, और आप आए हो आज फेसबुक पे। तो दोस्तों, जब आप आए हो, मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप इंसान हो, कोई जानवर तो यहाँ नहीं आया दोस्तों आपकी जगह। मैं भी इंसान, आप भी इंसान। तो जब इंसान जन्म एक बार मिला है दोस्तों, तो क्यों ना इसे धन्य कर लें, क्यों ना इसे उस पिनेकल पॉइंट पे ले जाएं, उस पोजीशन पे ले जाएं कि आपके आने वाली 7 पुश्तें नहीं, 70वीं पुश्त या 100वीं पुश्त भी आपको याद करें कि हमारे एक थे जो ऐसा कुछ करके गए। आप ही हो जो बदलाव ला सकते हो। अगर आप नहीं लाओगे तो सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा लास्ट में, मेरे हिसाब से टाइम भी ओवर हो रहा है। तो दोस्तों, आप लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हो, आपकी ड्रीम लाइफ आप जी सकते हो, बट केवल आप ही हो। जो सेल्फी, मैं आपका फोटो देखता है, आप अपनी सेल्फी लेके अभी देख सकते हैं, सॉरी अभी मत लेके देखना क्योंकि आप फेसबुक लाइव पे हैं तो मेरा ही फोटो देखेगा। तो दोस्तों, आप ही हो वो व्यक्ति जो आपके सपने पूरे कर सकता है। और मैं आपसे कहता हूं, अपने सपनों को इतना दीवानापन, इतनी मोहब्बत करो। मैं हमेशा अपने सपनों को पीछे करता हूं, आज भी मैं आपको बताऊं, क्रेटा से चल रहा हूं, मर्सिडीज कहीं दिखती है ना, तो साहब 5-10 किलोमीटर उसकी लाइन मार के आता हूं, लाइन मार के, यानी उसका पीछा करता हूं। दोस्तों, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और हमारे पास ऑप्शन है। मैं आपको बात करूं, आज हम 2020 में हैं, टेक्नोलॉजी का टाइम। आज इस कोरोना टाइम में हम देखिए कितना प्यारा हमारे पास प्लेटफॉर्म है। सोचिए अगर ये कोरोना जो टाइम आया है, जो हम घर में लॉकडाउन है, अगर ये 1990 में होता तो क्या होता? आप घर में लॉक होते, आज इंटरनेट, आज देखिए मैं आपसे मिल रहा हूं, हम जूम में मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है।
आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने ड्रीम का पीछा कीजिए, अपने ड्रीम के लिए थोड़ा सा दीवानापन, मोहब्बत, आशिकी। और ये आप उस यंगस्टर से पूछ सकते हो जिसको प्यार होता है जवानी के टाइम में, पहला प्यार। और मुझे मालूम है आप सबने कभी ना कभी तो प्यार किया है, और पहला प्यार की तो बात कुछ अलग होती है। तो पहले प्यार में ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, कुछ दीवानापन रहता है। तो दोस्तों वो दीवानगी लाइए अपने सपनों के लिए। आज मैं बताऊं, आज भी मैं ड्रीमर हूं और उन सपनों का उसी शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, उन सपनों से, और उन सपनों को पूरा करने के लिए एड़ी जोड़ चोटी का जोड़ लगा देता हूं। और हम तो उस बिजनेस में हैं जिसमें हम लोगों के सपने पूरे करवाते हैं। हम बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं अगर मैं बात करूं तो, सबसे बेहतरीन काम, क्योंकि हम लोगों के सपने पूछते हैं। दोस्तों सपने आप पूछो, आप किसी से लिखवाओ। मैं जब भी प्लान देता हूं लोगों से पूछता हूं कि आपके 3 या 5 सपने मुझे बताइए जो आप अपनी लाइफ से हासिल करना चाहते हैं, बट आप जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। साहब उनके चेहरे पे एक डर आ जाता है या एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक डर या एक मुस्कुराहट। डर किस चीज़ का कि आज तक वो सपने पूरे नहीं हुए और आज तक किसी ने पूछा भी नहीं। बट जब आप पूछते हो ना, एक नेटवर्कर, एक वेस्टिजियन जब वो सपने पूछता है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर एक चमक आ जाती है आंखों में। तो दोस्तों सपनों की बात कीजिए, लोगों से अपने बारे में बात कीजिए, अपने सपनों के बारे में बात कीजिए, उनके सपनों के बारे में बात कीजिए। मैं वादा करता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर पाएंगे और अपनी टीम के लिए बेहतर कर पाएंगे। आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को उस पोजीशन में ले जाइए कि आपका परिवार, आपका कुटुंब आपको सैल्यूट करे, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है, आप डिसाइड करते हो। और थोड़ा सा पागल होना जरूरी है। आज देखिए ना, आज हमारे यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, सपने अगर बात करें, रतन टाटा ने सपना देखा लखटकिया कार का। कैसे देखा? उन्होंने देखा एक कपल अपने 2 बच्चों के साथ 2 व्हीलर पे जा रहा है। उस कपल की पोजीशन नहीं है कि वो कार ले पाए 3 लाख 5 लाख 10 लाख की, तो उन्होंने लखटकिया जैसा एक कार का सपना देखा और आ गई नैनो, टाटा नैनो। मैं नहीं कहता कि टाटा नैनो बहुत अच्छी कार है, बट एक सपना तो था। धीरू भाई अंबानी ने कहा जब रिलायंस का मोबाइल चल रहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब मैं उस टाइम बहुत छोटा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुझे समझ में नहीं आया कि यार क्या है। और आज समझ में आता है कि यार वाकई इंटरनेट ने वो क्रांति ला दी है, मोबाइल हर हाथ में है, तो उसने क्रांति ला दी है कि आज हम वाकई दुनिया मुट्ठी में। आज देखिए ना, मैं आप सबके सामने लाइव हूँ, 208 लोग मुझे देख रहे हैं एट प्रेजेंट। तो क्या है ये कर लो दुनिया मुट्ठी में ना, वो मोबाइल कहाँ आता है, हमारी मुट्ठी में ही आता है ना। तो दोस्तों आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं। और कहते हैं सपने, अगर मैं बात करूं सपनों की परिभाषा की, मुझे नहीं मालूम आपके सपनों की परिभाषा क्या है, बट अगर मेरे सपनों की परिभाषा की बात करूं तो वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज़ के बारे में सोचना, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज़ के बारे में सोचना, वो है आपका सपना। जो आज असंभव सा दिख रहा है, असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर असंभव होता तो 1962 में क्या कैनेडी साहब बोलते, जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, कि अगले 10 साल में हम चांद पर जाएंगे और चांद से वापस आएंगे। उन्होंने सोचा और करके दिखाया। सोचिए अगर वो बोलते कि हम जाएंगे वापस नहीं आएंगे, तो शायद इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों सपने उन्हीं के होते हैं जो उसको देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए उसका पीछा करते हैं। राइट ब्रदर्स, आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोचिए उन्होंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, पंख फैलाते हुए, और उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे इंसान उसमें जा पाए कहीं। आज इंडियन रेलवे, आज आप देखिए ये भी एक सपना था। मेट्रो हमारे यहाँ ई श्रीधरन ने पूरा किया। मोदी जी आज लगे हुए हैं देश को आगे ले आने। कल उन्होंने बहुत शानदार स्पीच दी, आप सबने सुनी, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो दोस्तों आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। आज आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, आत्मबल की बात चल रही है, इन सब चीज़ों की बात चल रही है, तो आप कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर, आत्मबल कैसे लाएंगे आप? कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज जो समय आ गया है, हमें सोचने वाला टाइम आ गया है। दोस्तों आज तो इंसान को घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, EMI नहीं भर पा रहा, और हम बात कर रहे हैं सपनों की। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि दीपेश सर सपनों की कैसे बात कर रहे हो आप? सपने क्या पूरे होते हैं एक इंसान के? साहब इंसान के ही पूरे होते हैं। जिसके पूरे हुए हैं उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं और 2 आँखें हैं। और आप क्या हो? आप देख लो, चेक कर लो।
अगर आपके 2 हाथ हैं 2 पाँव हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों हमें डेफिनेटली अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है और हम वो सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों के पास रास्ता नहीं होता, हमारे पास रास्ता है, वेस्टीज, जो आप यहाँ आप डिसाइड करते हो आपका चेक कितना आना है, कोई और डिसाइड नहीं करता दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे लगता है टाइम काफ़ी हो गया, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सपने जो भी आप चाहें वो आपकी लाइफ में पूरे हों, आप उनके लिए जिद्दी बने, पागल बने, दीवाने बने, मजनू बने, जो भी बने, मैं तो हूँ, इसलिए मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि अपने सपनों के लिए पागल हो जाइए, एक बर्निंग डिज़ायर लाइए। और थैंक्स अलॉट विन के प्लेटफॉर्म को जिसने मुझे ये शानदार मौका दिया। थैंक्स अलॉट एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।